हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है जिनका पेपर सेकंड है शिक्षा दर्शन का। उससे हमारा एक टॉपिक चल रहा है मानवतावाद क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मानवतावाद और शिक्षा, मानवतावाद के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मानवतावाद यानी कि मानवतावाद, थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर दें कि मानवतावाद क्या है। कि मानवतावादी जो है वो केवल मानव मात्र के उत्थान में ही विश्वास करते हैं। वे आध्यात्मिक शिक्षा पर कोई महत्व नहीं देते। उनके अनुसार ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना विकास करता है। तो उन्होंने, जो मानवतावादी है, उनका ये मानना है कि मनुष्य के अंदर एक मानवता का गुण होना चाहिए। मानवता से मतलब है कि सबका कल्याण करना, सबके प्रति सबका हित करना, ये उनकी एक विचारधारा है। तो मानवतावाद क्या है, उनके क्या सिद्धांत थे, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया है, आपको समझाया है। आज हम लोग देखते हैं कि मानवतावादी जो है उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या अपने दृष्टिकोण अपनाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज कि मानवतावाद ने शिक्षा के अर्थ के बारे में क्या कहा। मानवतावादी जो थे वो केवल स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा नहीं मानते थे, बल्कि बच्चे, परिवार, समाज और विद्यालय आदि किसी भी स्थान पर किसी भी समय जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करते हैं उसे वो शिक्षा मानते थे। उनके अनुसार, मानवतावादी विचारधारा के अनुसार, जो हम केवल विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वही हमारी शिक्षा नहीं होती। उनके अनुसार बच्चे कहीं भी, चाहे अपने परिवार में, समाज में, विद्यालय आदि में, कहीं भी किसी भी स्थान जो कुछ भी अनुभव उस समय वो प्राप्त कर रहे हैं वही उनकी शिक्षा होती है। शिक्षा को वो शिक्षा को व्यापक रूप में लेते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा जो है वो एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाती है। इसका मतलब कि मानवतावादी जो थे वो करके सीखने पर बल देते थे, अनुभव पर, कि मनुष्य जो कुछ भी सीखता है, जो अनुभव प्राप्त करता है वही उसकी सच्ची शिक्षा होती है। और मनुष्य के वर्तमान के साथ साथ शिक्षा जो है वो उसके भविष्य को भी सुंदर और प्रगतिशील बनाती है। तो यही चीज उन्होंने शिक्षा के अर्थ के बारे में कहा। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो केवल उसको विद्यालय तक ही सीमित न रखी जाए, कि विद्यालय में केवल जो उसका पाठ्यक्रम है या जो स्कूलों में जो एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वही हमारी शिक्षा। शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा कहीं भी किसी भी समय, चाहे वो अपने परिवार में, चाहे वो समाज में, चाहे वो विद्यालय में, कहीं भी किसी भी स्थान में भी जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ अनुभव प्राप्त करता है, हम उसे सच्ची शिक्षा वही मानते हैं। तो शिक्षा जो है वो एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जो मनुष्य के वर्तमान जो है उसके साथ साथ उसका भविष्य भी सुरक्षित और सुंदर तथा प्रगतिशील बनाती है। तो ये तो थी शिक्षा के अर्थ के बारे में। उसके बाद उन्होंने, मानवतावादियों ने, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में भी अपने विचार बताए। उन्होंने कहा शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना है। उनके हिसाब से मनुष्य का जो के अंदर मानवीकरण का मानवता का गुण होना चाहिए। मानवता के गुण का मतलब कि मनुष्य के अंदर लोगों के प्रति प्रेम, सहयोग आदि के गुण होने चाहिए। सभी का हित करने के बारे में उसे सोचना चाहिए, क्योंकि सभी का, अगर वो मनुष्य सबके बारे में सोचता है, सबके हित के बारे में सोचता है, सबका कल्याण करता है, तो वही सच्ची मानवतावादी। तो उन्होंने, मानवतावादियों के अनुसार, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना होना चाहिए और उसे सृजनात्मक एवं प्रगतिशील मनुष्य बनाना होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, बौद्धिक दृष्टि से उन्नत हो और उसके अंदर जो भी है वो मानवीय गुणों का विकास हो। ये सब मानव मात्र की सुख समृद्धि में विश्वास करते हैं। इसीलिए जो मानवतावादी है वो शिक्षा के उद्देश्य को उन्होंने निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया। उन्होंने सबसे पहली चीज, जो मनुष्य का विकास तभी संभव है या शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास दोनों ही हो सके, शरीर से भी वो स्वस्थ हो और उसके अलावा उसका मानसिक विकास भी हो सके। शारीरिक विकास से तात्पर्य जो था वो मानवतावादियों का था कि मनुष्य के स्वास्थ्य से है, और बौद्धिक विकास से तात्पर्य उसकी तर्क शक्ति के विकास से है। इनका तर्क है कि
उत्तम स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता और तर्क शक्ति के अभाव में वह किसी भी क्षेत्र में सही निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए मानवतावादी जो है वो मनुष्य के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर बल देते हैं। उनके अनुसार कि यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। और यदि मनुष्य के अंदर मान लीजिए शरीर उसका स्वस्थ है परंतु उसका मस्तिष्क जो है या मानसिक विकास उसका सही ढंग से नहीं हो रहा या उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास नहीं है या तर्क शक्ति का उसके अंदर अभाव है तो वो किसी भी क्षेत्र में सही डिसीजन नहीं ले सकता है। अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य के इन दोनों पक्षों का विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन हमारी इस पर भी लागू होती है कि जो अरस्तु ने हमारी शिक्षा का उद्देश्य बताया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब हमारा शारीरिक रूप से अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसका बौद्धिक विकास भी अच्छे से होता है। तो मानवतावादियों ने एक बच्चे के लिए की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बताया। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी शिक्षा के द्वारा मनुष्य का होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में किस तरह से उसको रहना है, उठना है, बैठना है, किस तरह से अपनी चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों का या समाज की या संस्कृति के लिए पुनरुत्थान के लिए भी मनुष्य का जो सामाजिक विकास है वो जरूरी है। मानवतावादी व्यक्ति एवं समाज के निरंतर उत्थान में विश्वास करते हैं। ये मानव समाज की संस्कृति के पुनरुत्थान के पक्षधर है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ये एक मानते हैं। इसीलिए जो हमारी संकीर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना के स्थान पर उन्होंने विस्तृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावना का विकास करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो उच्च मानवीय मूल्यों का विकास बताया। उनके अनुसार सबकी अच्छाई, गुड फॉर ऑल, सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है। प्रेम, सेवा भाव, सहयोग आदि इसमें समाहित है। उनकी दृष्टि से मानव मात्र को सुखी एवं सफल बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य में उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना हमारी पहली आवश्यकता है या शिक्षा का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी जो शिक्षा है वो सबकी अच्छाई, गुड फॉर ऑल जैसे जो मानवीय मूल्य है उसका विकास करना हमारी शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने उत्पादन क्षमता का विकास करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य बताया। उनके अनुसार मनुष्य की कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं, एक जैसे कि भावात्मक और दूसरी वस्तुगत। भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास आवश्यक है और साथ में उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना भी आवश्यक है। तथा जो हमारी जो दूसरी आवश्यकता है वस्तुगत आवश्यकता, इसकी पूर्ति हेतु उन्हें मानव उपयोगी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष करना आवश्यक है। कि जो मनुष्य की जो अपनी आवश्यकताएं हैं और जो मानव के लिए जो मानव से संबंधित जो उपयोगी विभिन्न वस्तुएं हैं उसका उत्पादन कैसे किया जाए इस पर भी उन्होंने जोर दिया। तो जो मानवतावादी जो है वो मनुष्य को विज्ञान के अधीन करने का विरोध करते हैं। उनके अनुसार वैज्ञानिक मानवतावादी विद्वान के मानवतावादी प्रयोग का समर्थन करते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक मानवतावादी विद्वान के जो मानवतावादी है उसका प्रयोग का समर्थन वो करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य भी सिखाने चाहिए जिससे वो जो उसके लिए अपनी जो जरूरतें हैं उसके लिए जो मानव के लिए उपयोगी हैं और उनकी जो मानव से जो उपयोगी जो विभिन्न वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करने में मनुष्य को दक्ष बनाना चाहिए। अगला हमारा है कि सृजनात्मकता का विकास। उन्होंने कहा कि शिक्षा का एक हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि मनुष्य को जन्म से, क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म से सृजनात्मक एवं प्रगतिशील वो मानते हैं। उनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा इनकी मूल जो शक्तियां हैं उसको जागृत किया जाता है। मानवतावादी ये मानते थे कि मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म से ही उसके अंदर सृजनात्मकता एवं प्रगतिशील के गुण होते हैं। केवल उनको शिक्षा के द्वारा उन शक्तियों को हमें आगे लाना है या हमें उसका विकास करना है। और उनका ये तर्क था कि सृजनशीलता प्रगति की जननी है। कोई भी व्यक्ति प्रगति तभी कर सकता है, उसका विकास तभी हो सकता है जब उसके अंदर सृजनशीलता का गुण हो, कुछ नया निर्माण करने का गुण हो। और अगर एक मनुष्य के अंदर सृजनशीलता की गुण है तो निश्चित सी बात है कि वो मनुष्य अच्छे से अच्छा अपना विकास कर सकता है। इसीलिए वो उनका ये मानते थे कि जो सृजनशीलता है वो प्रगति की जननी है।
परंतु परंतु यह सृजन जो है वो मानव मात्र की अच्छाई के लिए होना चाहिए, उसके विनाश के लिए नहीं। कि जो मनुष्य जो नई क्रिएटिव चीजों को कर रहा है, नई नई चीजों का निर्माण कर रहा है, उससे सिर्फ मानव की भलाई हो, उससे उसका विनाश कहीं ना हो, यही चीज वो मानते थे। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा के ये तरह तरह के उद्देश्य बताए। अब अगर हम सारांश रूप में देखें कि मानवतावाद ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य बताए कि एक बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास जरूरी है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि एक बालक का शरीर स्वस्थ हो, अगर उसका शरीर स्वस्थ होगा तभी वो अच्छे से किसी कार्य को कर सकता है, और अगर उसके अंदर तर्क शक्ति की क्षमता होगी, यदि उसका मानसिक विकास होगा, तभी वो कोई सही डिसीजन ले सकता। उसके अलावा उसके अंदर सामाजिकता और सांस्कृतिकता का भी गुण होना आवश्यक है। उसके अतिरिक्त उसके अंदर उच्च मानवीय गुणों का विकास होना आवश्यक है। ये हमारी मतलब ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए कि जो बच्चों का के अंदर जो है प्रेम, सेवा भाव, सहयोग आदि सभी जो गुण है वो उसके अंदर समाहित हो, यानी कि उसके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। और शिक्षा की ये हमारा ये कार्य होना चाहिए कि प्रत्येक मानवीय मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने शिक्षा का एक उद्देश्य भी बताया कि उत्पादन क्षमता का विकास करना होना चाहिए, कि जो भी मानव उपयोगी विभिन्न वस्तुएं हैं उसके उत्पादन में मनुष्य को दक्ष करना आवश्यक है। तभी एक उत्पादन जब क्षमता एक बच्चे की और एक मनुष्य की होगी, तभी उसकी जो उत्पादन करने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। उसके अलावा उन्होंने लास्ट चीज बताई है कि एक की सृजनात्मकता का विकास, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है वो जन्म से ही सृजन एवं प्रगतिशील है। इसलिए केवल जरूरत हम शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, जो मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बाहर लाते हैं और उनका विकास करते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर ये सृजनात्मकता एवं प्रगतिशील के गुण है, तो शिक्षा के द्वारा इन गुणों को हम बाहर लाते हैं और उनकी जो मूल शक्तियां हैं उनको हम जागृत करते हैं। और हमारी शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सृजनशीलता ही हमारे विकास की, हमारी प्रगति की जननी है। इसीलिए और जो भी हम सृजनशील मनुष्य के अंदर जो ये सृजनशीलता का गुण है, या मनुष्य जो ये सृजन कर रहा है, वो मानव मात्र की भलाई के लिए ही सृजन होना चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, शिक्षा के क्या उद्देश्य उन्होंने मानवतावादी ने बताया कि शिक्षा का अर्थ कैसा होना चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।